अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ सबसेट्स। अगर हम सबसेट की डेफिनेशन की बात करें, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, A is called the subset of B if and only if any element of A is also an element of B। सबसेट की डेफिनेशन की बात करें, इफ़ A एंड B आर टू सेट्स, अगर A और B दो सेट्स हैं, A is called the subset of B, तो A B का सबसेट कहलाएगा। If and only if, अगर सिर्फ अगर any element of A is also an element of B, any element of A का कोई भी एलिमेंट is also an element of B का एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि A का हर एक एलिमेंट B में मौजूद होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। अब इसे शो कैसे किया जाता है, मतलब सबसेट का साइन क्या है? तो सबसेट A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 4 सेट बना लेते हैं। ठीक है, A 1 3 5 हो गया। एक B सेट बना लेते हैं। B सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। C है 1 2 3 4 और एक D सेट है जो कि है 3 1 एंड 5। अब हम सबसे पहले देखते हैं क्या A और B सबसेट हैं। तो अगर हम देखें डेफिनेशन को, तो डेफिनेशन में क्या है? A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद होने चाहिए। तो A में क्या है? 1, B में भी 1 है, A में 3 है तो B में भी 3 है, A में 5 है तो B में भी 5 है। इसका मतलब कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। A इज़ अ सबसेट ऑफ B। इसके बाद हम C और B का देखेंगे कि क्या ये दोनों सेट सबसेट हैं। C का 1 B में है, 2 है C में तो B में भी है, 3 है यहाँ तो B में भी 3 है। अगर C सेट में 4 है तो यहाँ पर भी 4 मौजूद है। तो इसका मतलब कि C इज़ अ सबसेट ऑफ B। इसके बाद हम D एंड B का देखते हैं कि क्या D एंड B आर सबसेट। D में एलिमेंट है 3 तो B में भी मौजूद है 3। इसके बाद D में 1 है तो B में भी 1 है, D में 5 है तो B में भी 5 है। इसका मतलब कि D इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ B। अगर हम A और D की बात करें, क्या A और D सबसेट है? तो अगर हम देखें D में 3 है तो A में भी 3 है, D में 1 है तो A में भी 1 है, D में 5 है तो A में भी 5 है। इसका मतलब कि D इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A। अब अगर हम बात करें डी और सी की, यानी कि डी के तमाम एलिमेंट सी में मौजूद हैं या नहीं, तो डी में 3 है,
C में भी 3 है, D में 1 है तो C में भी 1 है, D में 5 है तो C में 5 नहीं है। तो इसका मतलब कि C and D are not subset। तो D is not the subset of C। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा सबसेट्स की डेफिनेशन को कि इफ़ A and B are two sets, अगर A और B दो सेट्स हैं, A is called the subset of B, A B का सबसेट कहलाएगा अगर एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद होने चाहिए, तो A B का सबसेट कहलाएगा। इसके बाद हमने एग्जाम्पल्स देखी और हमने ये देखा कि सबसेट्स को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मज़ीद लेक्चर्स और एक्सरसाइजेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही अपने क्लासमेट से शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।